सदबख संग तू हरी, सदबख संग सदा मेहरबाना, सबना दे दिलदारी। सतगुरु पातशाह की साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती एकाग्र करने वास्ते, रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु हरि सिंह। गुरमुखो सतगुरु हरि सिंह पातशाह का जस तुसी सरवण करते हो। जिस तरह मैं शब्द दे विच तुक लई है कि नामे चे स्वामी बख्संत तू हरि। हरि शब्द किड्डा महान है। नामदेव जी एक जगह होर थां उच्चारण करते हैं, प्रणवै नामा ऐसो हरि जास जपत पै अपदा हरि। ओ हरि शब्द दे उच्चारण मात्र दे नाल ही पापां दा हरण हो जाता है। सतगुरु हरि सिंह पातशाह दर्शन मेले देंदे हन, दौरा करदे सच्चे पातशाह गिल्ली बाबा जमीत सिंह पास गए। बाबा मित सिंह जी बैठे हन और किड्डियां उच्चियां हस्तियां हन, किन्ने बंदगी करने वाले साधु हन जिन्हां ने इस नाम दी कमाई सतगुरु दे दस्यो अनुसार कीती। असातों असी भजन करते हाँ, बाणी पढ़ते हाँ, इशनान करते हाँ, मगर जिस तरह सतगुरु जी ने दस्या है परहेज ना उस तरह नहीं करते। इस करके फायदा नहीं हुंदा। भजन बाणी च कोई नुक्स नहीं। ओ महापुरुष जिन्हां ने सतगुरां दे बचनां नूं मन के अपने मन बिरती नूं काबू करके उन्हां सिमरन कीते हुए सन। बड़ियां महान उच्च व्यक्तियां सन। बाबा जमीत सिंह जी सतगुरु पातशाह गुरु राम सिंह जी दे नाल कई बार इस गल तो बहस कर लेंदे कि भजन करना बहुत वड्डा है, ते सतगुरु जी मुस्कुराने फरमाउणा भाई जमीत सिंह जी बख्शिश वड्डी है, जे बख्शिश कर देवे ते फिर भजन बाणी वाले नूं अगे लै जांदा। ते पर वो अड़िका लगा रहा। अखीर दरगाह दे विच गए, समाधि लाउंदे सन, गए पहुंचे, उथे जाके देखिया, उथे कुछ होर ही देखिया। जदों देखिया सतगुरु राम सिंह पातशाह तखत ते बैठे, 12 पातशाहियां बैठियां, ते अकाल पुरख ने हुक्म कीता कि मंगो, ते कहने लगे कोई इच्छा नहीं। तीसरे बचन बार फिर आख्या कि इस तखत ते बैठ के कोई भी मंग मंगण तो बगैर नहीं गया। ते सतगुरु राम सिंह जी ने की मंग मंगी, कहने लगे कि जिथे तक तेरी सृष्टि पैदा की है सारी बख्शिश कर दे, कोई बख्शिश तो खाली ना रहे। बख्शिश बड़ी। फिर अपने देह च आए, आके सतगुरां दे मगर दौड़ते हैं, कहते सच्चे पातशाह मैं भुल गया बख्शिश वड्डी है। वो सब जमीत सिंह और बाबा मित सिंह जी बैठे, सतगुरां नूं सत्कार किया, बैठे, बचन बलास होण लगा। ते बाबा मित सिंह जी कहते सुनाओ पंजां दा हाल। महापुरुष एक दूजे नूं पुछदे हुंदे सन, सानू पता ही नहीं पंज किहड़े हन। ते ओ सतगुरु जी सुभावक ही क्योंकि नीवी पा छड़दे सन, राम वियोगी सन, ते कहंदे एक वल्लों ही नहीं बेल लगदा। ओ एक कौन सी? सतगुरु राम सिंह दी याद वल्लों ही बेल नहीं लगदा। जिस तरह कवि ने लिखिया ना, सुख राज भोग माए रहे सो वियोग माए, बिरहों बुरे रोग माए नेत्र गवाए ले। उस प्रीतम की याद दे विच अठे पहर बैरागी रहंदे हन, कहंदे एक वल्लों ही नहीं बेल लगा। इस तरह दर्शन मेला देंदे ते लाहौर तंबोली वाले खूह लाहौर दे जिले ते सच्चे पातशाह गए। क्यों कि इस दौरे का खास मकसद ये सी कि मैं थोड़े जे चंद मिनटां च अर्ज करदा कि मरदाना सतगुरु नानक पातशाह की हजूरी दे विच इसे तरह विचरदे एक ऐसे देश गए जिथे कुदरती अमृत फल लगे हुए हैं और एक अमृत की नहर वग रही है। ते मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह
इन्हों कोई वरतदा भी है कि ये निष्फल ही हैं। सतगुर मुस्कुरा के कहते भाई निष्फल चीज कोई भी अकाल पुरख ने पैदा नहीं की, इन्हों वरतते हैं। फिर कहते की चीज है ये? सतगुर कहते कि ये अमृत रस वग रहा है, जिस रस नूं योगी जन अपने अभ्यास नाल अपनी जबान नूं लंबी करके ਉਹ ਜਿਹੜੀ बूंद गिरदी अमृत की उसनूं गिरन तो पहले पहले चट जाते हैं, और जेड़े फिर उस रस नूं चख लेंदे हैं एक बारी, ਉਹ फिर ਉਹ रस आवा, ये रस नहीं पावा। फिर दुनिया के रस जेड़े सारे फिक्के लगन लग जाते हैं, वो रस है। मेरा कहण तो भाव जेड़े साधु महात्मा बंदगी करनी बड़ी औखी है, बंदगी दे विच नाम जपना, बंदश दे विच सतगुर दे हुक्मां दी बंदश दे विच रह के नाम जपना, उस राम दी कार दे अंदर रह के नाम जपना, ਉਹ फलीभूत हुंदा नाम। ते ਉਹ नाम जपना बड़ा औखा, माला तो फिर नहीं बड़ी सौखी है। घंटा पर बैठ के आदमी रसना ना भजन करी जाता। हुणे इस पातशाह का बचन आया सी सतगुरु प्रताप सिंह जी का, एक है भजना, एक है सिमरन करना, एक है जाप करना, इस तरह एक है ध्याउणा। ये अलहदा जिन्होंने सतगुरा किरपा की, बड़े उच्च कोटि के महात्मा सन, जेड़े कि मूँह तो ही हथ फेर के सतगुरु गोबिंद सिंह का दर्शन करा सकते सी। ਉਹ फिर की बनया, उन्होंने वक्खो वक्खरे रस्ते अपने कढ़ लै, गढ़ बन गए, उत्थे पूजा प्रतिष्ठा लगी होण, उत्थे भेटा पूजा लगियां आउण, ते फिर जिहड़ा केंद्र सी ना जिसनूं एक चीज सतगुरु ने बनाया सी, वो चीज विसर गई। ते फिर सतगुरु राम सिंह जी दे भरा समझ के इदां ही कहंदे पई गुरु जी दा भरा दौरा करदा, देखो तां किन्नी शक्ति है। ते ਉਹ जिथे गुरु जी का वचन हो गया सतगुरु राम सिंह जी का कि इनू सिर करता जानना, मेरे धक्के ओनू बख्श देगा, मैं ये धक्के ओनू नहीं बख्शांगा, वो सतगुरु के नाल उहदे उत्ते श्रद्धा नहीं लियाउंदे। और बड़े बड़े महात्मा हैं, बाबा समा सिंह जी तंबोली वाले खूह ते रहिंदे हैं, किड्डे करनी वाले महापुरुष हैं। उन्हां बारे सतगुरु जी की रचना तो सुनिया कि वो इंद्र नूं कह के इशनान करा लैंदे सी, इन्नी शक्ति के मालिक सन, यानी पौण पानी उन्होंने हुक्म च चल ते कहंदे सच्चे पातशाह तुहाडी बख्शिश नाल हुणे करा दिंदे आ। ते सतगुरु जी सराणे वाल बैठे हैं, ते पुआंदी वाल हो के कुड़ता ला के कहंदे लै बई इंद्रा इशनान करा दे, पर साहिबां दे चोगे ते छिट ना पवे। इन्नी करनी वाले महात्मा पुरुष, उन्हां महापुरुषां नूं सतगुरु दा घर जो है वो घर है एक केंद्र बनाया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शाखा फुट फुट के वंड ना होवो। एक चीज बनाई सी गुरु नानक पातशाह जी ने, जगह जगह अपनी पूजा ना करावो, अकाल पुरख दे लड़ लाओ। जिस तरह एक महात्मा वो अपनी शक्ति ना किसी दे भूत और प्रेत कढ़ देंदे हैं, जां किसी नूं दुध पुत दे देंदे हैं, रिद्धियां सिद्धियां ये नाम जपण वालियां दे चरनां दे विच फिरदियां हैं। पर वो महापुरुष जेड़े उन्हां तिल ना कमाए, वो इस चीज वल ध्यान नहीं देंदे, उन्हां चीज़ां नूं फिर अपने नाटक चेटक किए कुकाजा ते सतगुरु का घर भुल जाते हैं। वो फिर की करते हैं, वो उन्हां दी पूजा लोग करन लग पैंदे हैं, इत्थे एक पूजा च अड़ जाते हैं, अगले पासे अकाल पुरख नाल नहीं जोड़ते। जिस तरह कि एक मिसाल मैं छोटी जी देना कि एक मंगता भिखारी आउंदा है, वो सवाल करता है कि मैनू रोटी दिओ जां आटा दिओ, असीं उहनूं मुठ रोटी मुठ आटे दी दे देने हाँ, वो फिर दूसरे घर चला जाता मंगण, उसका मंगना नहीं असीं बंद कर सकते, उन्होंने एक मुठ आटे दे देंगे, बुक दे देंगे, हरी सिंह दे पास वो चला जाता मंग दौरा करके। इस तरह के जिहड़े सिंह सन उन्होंने जेड़े तां आकड़ च बैठे रहे, उन्हां दी तां शक्ति खिंच लई, वो ते खाली हो गए, ते जेड़े निरपै नाल संगत दे रले उन्हां ते कृपा करती। बाबा सुध सिंह जी मढ़ौर वाले अंबाले दे जिले दे विच उन्हां पास भी सतगुरु हरि सिंह जिस वेले गए ते बाहरों आके सिंघां ने दस्सिया कि गुरु हरि सिंह जी आ रहे हैं, सतगुरु राम सिंह दे छोटे भराता, ते बैठे ही रहे मंजे ते, उठे नहीं, लैन नहीं अगों गए। जदों सतगुरु जी आ गए उदों भी नहीं उठे, साधारण सिख वांगू उठ के भी पैरी पवना जग वरताया गुरु नानक देव ने कृपा की सी। एक सिख दूसरे सिख नूं मिलदा ओहदे चरनी हथ लाउंदा, बैठे ही रहे मंजे ते। सच्चे पातशाह जाके नमस्कार कीती ते चरनां नूं हथ ला लिया, क्यों कि वह तो गहर गंभीर है। बस फिर किसी बाबा सुध सिंह कौन सन जिन्होंने सतगुरु राम सिंह जी ने हुक्मनामे च लिखा सी कि बाबा सुध सिंह जी मेरे तो बाद थोड़ा ही शरीर है जिहड़ा कि भजन बाणी करवा सकता, यानी अपने तुल उन्होंने दर्जा दिता, निर्मल बुद्ध उज्जल दीदार बड़े विशेषणों नाल उन्होंने हुक्मनामा लिखिया, ते मगर वो अवनान ने खाली कर दिता। ते सतगुरु सच्चे पातशाह
दर्शन मेला दे के चले आए। बाद जिन्ने चेले सन जिन्ने सेवक सी सारे बदल गए। वो कहते भी ये तो बहुत हंकारी है, किसी साधु महात्मा उठ के चरनी हथ नहीं ला सकता। सतगुरु हरी सिंह जी आए हैं, उन्हों का गुरु समझ के सत्कार ना करता, एक सिख समझ के गुरु का भराता समझ के सत्कार कर दे। उन्होंने शक्ति खिंच आंदी। सच्चे पातशाह जिस वेले भैणी साहब आए तो सतगुरु जी की हजूरी दे विच एक 12 साल का बालक आया। वो बालक कौन सी? आ तुहाडे सामने संत ज्ञान सिंह जी वीरो क्या वाले, पंडित गोपाल सिंह जी, ये उस महात्मा के चेले हैं जिन्हों का मैं अर्ज करन लगा हाँ। संत जगत सिंह जी खंडू वालिए, पंडित करके भी उन्होंने कहते हैं, ब्राह्मणों के घर का जन्म है। ते विद्वान एडे हैं कि सतगुरु प्रताप सिंह जी की हजूरी विच भी मैं उन्होंने कथा करदे देखा। सतगुरु जी आप अपनी हजूरी च कथा कराउंदे, सतगुरु जगजीत सिंह की हजूरी च कथा करते हैं। आ वड्डे वड्डे प्रचारक जिन्हें इस वेले नामधारी पंथ दे सारे वो संत पंडित जगत सिंह जी खंडू वालियां दी कृपा दे नाल ये सारे प्रचारक बने हैं। इन्हों संथा दे दे के उन्होंने संतां ने पढ़ाया ते अपनी जबानी दसदे हुंदे सन। जिस वेले कहंदे गए असीं भैणी साहब ते मेरे गल दे विच कहंदे तबीत पाया सी एक ते 12 साल की उम्र। जिस वेले मत्था टेकिया ते सतगुरु जी ने सुभावक ही पूछा, गुरु हरि सिंह जी ने कहंदे काका ये गल च की पाया आ? कहंदा सच्चे पातशाह पे मैनू मिर्गी की बीमारी पैंदी, मिर्गी का दौरा पैंदा, ये मिर्गी का बंधन करके मेरे गल च पाया आ। ते सतगुरु पातशाह सुभावक ही कहंदे ला के सिट दे, मिर्गी हुण नहीं पैंदी। बस बचन होने की देर सी, तोड़ के सिट दिता। हुण तक भी उन्होंने शरीर होएगा। इन्ने महात्मा पुरुष हैं जिन्हां दा के दर्शन कीते निर्मल बुद्ध हुंदी है। उन्होंने सतगुरां दे बचन दे नाल ओ एक कृपा हुई। तो सो मैं एक रीत कह के ते खिमा मंगांगा। ओ हरी जिहड़ा है ओ नाल उहदे सिंह जुड़ गया है, ओ किड्डा महान है। उसदे दर्शन मात्र दे नाल रोग कट्टे जांदे ने। सतगुरु हरि सिंह पातशाह का जस बेअंत है। मैं तुझ जीव की वर्णन कर सकता हाँ। सो इत्थे खिमा मंगदा हाँ। सत श्री अकाल।
सतगुर तुमरे काज सवारे दूत दुष्ट करने सुनवाए जन की पैज रखी करतारे नीवे
सतगुरु की साजी नवाजी साध संगत अपनी मन वृत्ति अकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु हरि सिंह। गुरमुखो सतगुरु हरि सिंह पातशाह दा मैं जस तुहाडे अगे अर्ज करदा हां। सच्चे पातशाह किन्ने महान सन। ये अंग्रेज दे लफज सी कि सानू जे पता हुंदा कि तू इन्हां अपने भरा नूं भी खतरनाक है ते तैनू भी उत्थे भेज देंदे। सतगुरु हरि सिंह जी दी एक गुप्त ऐसी नीति सी जिहदे नाल कि अंग्रेज दियां जड़ां भी वड्डी जांदे सन और उहदे हत्थ पल्ले भी कुछ नहीं आउंदा सी। इतिहास च लिखिया कि गुरु राम सिंह जी दे प्रदेश गमन तो बाद बाबा गुरचरण सिंह जी रूस गए, जो कि चिट्ठी सतगुरु जी दी सतगुरु जी वालों सतगुरु राम सिंह जी वालों गुरु हरि सिंह जी ने लिखी और ताशकंद दी एजेंसी ने वो चिट्ठी दी नकल भेजी कि फलाने सन दे विच गुरु राम सिंह दे एलची इत्थे आए जिन्हां दा उत्तर चिट्ठियां दा गुरु हरि सिंह पास आउंदा रहा। और कल ही ये सतगुरु जी दे बचन सन सतगुरु प्रताप सिंह जी दे कि 5 चोगे बनात दे रूस वालों सतगुरु जी नूं भेजे गए, जेड़े कि सच्चे पातशाह जी ने आउंदियां ही वो गायब कर दिते, किते खत्म कर दिते। क्यों कि उन्हां दा खुरा खोज मिल जांदा ते हो सकदा किड्डी वड्डी भारी मुसीबत आ सकदी सी। गुरु हरि सिंह पातशाह जिथे नाम सिमरन करा के संगत नूं उच्चियां करदे सी, उथे देश नूं स्वतंत्र करने दे वास्ते जो गुरु राम सिंह पातशाह जी ने मिशन शुरू कीता सी उस नूं सिरे चढ़ाउण दे वास्ते पूरा यतन कर रहे सन। सच्चे पातशाह दा अज ही मैं पढ़दा सी कि सेवा भाव किन्ना उच्चा बुलंद सी कि दीवान विच बैठिया कह देना सिंघां नूं कि लांगरी सिंह जाके प्रसादे पकाउण लंगर दे ते भजन उन्हां दे थां मैं करदा हां। किड्डी जिम्मेवारी चकदे हन लंगर करन वालियां वास्ते। लंगर गुरु राम सिंह दा जिहड़ा निरा भैणी साहब लंगर नहीं गुरु राम सिंह ने चलाया। सतगुरु राम सिंह दा लंगर नामधारी दे घर घर दे विच हर एक जगह जिथे नामधारी बैठते हैं वो सतगुरु राम सिंह दा लंगर है। उसनूं चलाउण दे वास्ते सतगुरु हरि सिंह जी दा किड्डा सिरतोड़ यतन सी कि पाठियां नूं हुक्म दे लांगरियां नूं हुक्म देता कि थानू माला फेरन दी कोई लोड़ नहीं, थोड़े थां माला मैं फेरदा। जितने शरीर भजन करने वाले प्रसादा छकदे हन वो अवश्य प्रसादा पकाउण वालियां नूं उन्हां दा भाग चला जाता है। क्यों कि लंगर दी सेवा जो है इस नूं गुरु हरि सिंह जी ने सतगुरु राम सिंह जी तो बाद जिस तरह निभाया ओहदे नाल गुरु हरि सिंह जी दे नाल नाल माता जीवन कौर जी दा किड्डा महान उस दे विच रोल सी। जे माता जीवन कौर वर्गी जीवन साथन गुरु हरि सिंह जी दे नाल ना हुंदी ते अज वो इतिहास जो कि इन्ना उच्चा महान है वो ना हो सकता। गुरु हरि सिंह जी जिथे इन्ने धीरज दे और निम्रता दे समुंदर सन उथे माता जीवन कौर जी दी सेवा दी मिसाल नहीं मिलती। सतगुरु पातशाह जी का दर्शन मेला गुरु राम सिंह जी का 12 साल की उम्र दे विच माता जीवन कौर जी ने कीता। बाबे खुशाल सिंह जी जेड़े के थराज वाला फिरोजपुर के इलाके दे विच नगर है जिथे सतगुरु प्रताप सिंह जी के नानके पिंड हैं। माता जीवन कौर जी का जन्म थराज वाले बाबे खुशाल सिंह के घर होया ते बचपन तो ही जिस तरह होनहार बिरवा के चिकने चिकने बात बचपन तो ही घर दे विच काम काज अपनी माता दे नाल कराउणा और आए गया सिखां साधां दी सेवा करनी। बाबा खुशाल सिंह जी सतगुरु राम सिंह पातशाह जी के सूबे सन, इस करके बहुत बार सतगुरु जी का आना जाना थराज वाले हुंदा रहा। ते माता जीवन कौर 12 साल की उम्र के सन जदों सतगुरु जी प्रदेश गए ते सतगुरु हरि सिंह जी के पहले महल चढ़ाई कर चुके सन ते ए माता जीवन कौर जी और माता फतेह कौर जी इन्हां दा आनंद सतगुरु जी दे नाल होया और इन्हां उस करड़ी
करड़े टाइम दे विच इन्ना पहरा पुलिस का सख्त हुंदियां सुंदियां माता जी की कई बार तलाशी हो जानी। वो क्योंकि जालम जो हुंदे हन उन्हां दे वास्ते वो गुरु के नहीं हुंदे। जरा ध्यान मार के देखो भी वजीद खां दे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह दी माता माता नहीं सी, ओदे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे बच्चे नहीं सन। जे वो बच्चे समझदा ते उन्हां ते जुल्म ना करदा, पर जालम जो हुंदा ओदा पहरा सी। कदे कृष्ण महाराज दी माता दा सत्कार कंस करदा हुंदा ते फिर उन्हां नूं जेल च पा के ते उन्हां दे बच्चे ना इस तरह मारदा। वो कसाई दा रूप ही हुंदे हन उन्हां वास्ते। ते माता जी किस तरह चोरी छप्पी सिखां नूं जाके बाहर जल पानी की सेवा करनी। सतगुरु हरि सिंह जी का हुक्म सी माता जी नूं कि जीवन कोरे मेरा खीसा ते तेरा हाथ जिन्ना वरताएंगी उन्ना ही इत्थे आवेगा। ते कई बार माता जी नूं अर्ज कर देनी सिखां ने कि माता जी तुसीं इन्ना खुला पदार्थ वरताई जांदे हो, बाहर जालमां दा पहरा है, अंदर रस्ता आउण नहीं देंदे, ते किस तरह चलेगा काम। उन्हें कहना भोलिओ आउंदी रस्त गड्डियां दे उत्ते लद के मैं ते बरताउंदी बुक्कां दे नाल हां, ते किस तरह मुक सकदी है। ते कड़ाहे दुध दे भराए होने माता जी दे कोल, ते मेलियां ते बड़बड़ियां ते दुध वरताई जाना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਚਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੜਵੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਲਿਆਉਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਰੀਰ ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ 18 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਐਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਏ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ 18 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਏ ਗਏ ਦੀਆਂ ਆਓ ਭਾਗਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਆਪਣਾ ਛਕਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਈ ਦਾ ਗਲਾਸ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਛਕ ਲਿਆ। 18 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੇਲ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਉਤਪਾਤ ਸਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਰਸਤਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਤ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਮੰਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘੁਮੰਡੇ ਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤ ਚੋਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਜਾਵੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
दैंत और देवते दोनों चले ही आए हैं। ते गुरु हरि सिंह जी ने सुन लिया ते कहंदे जीवन कोरे तैनू गालां कढ़दी जांदी है। कहंदी नहीं पातशाह, वो पिंड च होर माई आ इस नां दी, ओनू गालां कढ़दी जांदी, मैनू तां नहीं गालां कढ़दी, मेरे नाल तां कोई नहीं ओहदा। किन्नी सहनशीलता ते मैं ओहदे विचों ਉਹ एक नमूना मात्र तुहाडे अगे पेश करना कि किस तरह के कसाई जिहड़े पहरेदार सन वो लगे हुए सन, जिन्हां विचों एक गेंदा नाम का सिपाही जिहड़ा सी वो बहुत एक निर्दयी सी, मुसलमान सी और सिखां नूं बहुत वचन बोलदा हुंदा सी। ते ਉਹ सिख विचारे नाम सिमरन करन वाले वो उसे तरह जरी जाते हैं, वो अग्यों जवाब नहीं देंदे। पर सतगुरु के घर च घाटा किसी चीज का नहीं। ते सतगुरु पातशाह जी के दर घर के सेवक संत भगवान सिंह जी अड़वंगी करके उन्होंने नाम सी मशहूर साध संगत च। किस करके वो जुल्म नूं सहन नहीं सी करते और बड़े सूरबीर सन ते शस्त्र भी चला लेंदे सी मौके क मौके। उदों गौरमेंट का हुक्म सी कि कृपान नहीं रख सकता सी, कोई भी लाइसेंस ही नहीं सी कृपान का। सतगुरु राम सिंह जी ने इसे ते सफा जंग रखने का हुक्म दे दिता सी। ते बहुत अकैद सी ते ओदियां कई वारदातां सुन चुके सन। संत भगवान सिंह जी किस तरह के सन, वो नामधारी हुंदे होए कदे कदे भेस बदल के साधुआं दा ते भगवें कपड़े रखने ते चिप्पी हाथ च रखनी ते खूंडा रखना, देखण वाले नूं इदां पता लगे किते बुंदेलखंड दे किते बुंदेले हन। और डेरा उन्हां दा बीकानेर दे इलाके दे विच हुंदा ते जिथे के रस्ते खैड़े का कोई पता नहीं। एक बारी ये बारवटन जिहड़ा सीगा पुलिस कप्तान, ये उन्हां दी खोज दे विच इस इलाके नूं तुर पिया। मुक्तसर तो अगे लैके ऊठां दे उत्ते अपने कुछ कर्मचारी अगे गया ते पता लगा इदां ही सूह लगदी गई भी इत्थों अगे रहिंदे हन। इदां टिब्बियां दे विच उन्हां बीआं बानां चला गया, रस्ता भुल गया, अपने जिहड़े साथी सी वो भुल गया ते कला आ गया काबू। जिहड़े बागड़िए सेवादार सन, संत भगवान सिंह अड़वंगी दे सेवादार सन, उन्हां दे आ गया काबू। उन्होंने उसनूं पकड़ के तो उसदियां अखां पहले बन लईआं, अखां ते बन लिया कपड़ा ते उसनूं ऊठ ते बिठा के लै गए अपने डेरे। जाके भगवान सिंह अड़वंगी दे पेश कर दिता। किथे ते ओ कोशिश करदा कि मेरी अदालत दे विच भगवान सिंह अड़वंगी पेश होवे। हुण ये मिस्टर बारवटन जिहड़ा पुलिस कप्तान है लुधियाने का, ये पेश होया भगवान सिंह अड़वंगी दे। उन्हां सिंघां ने उहदे सेवादारां ने अपनी फुर्ती दे नाल जिहड़ा उहदा सीगा पिस्तौल वो खोलिया ते उसनूं निहत्था जिहा करके उन्हां दे पेश कीता। ते संत भगवान सिंह कहंदे ना बई इस तरह नहीं करना, सानू गुरु राम सिंह पातशाह दा यह हुक्म नहीं। बैरी दुश्मन भी घर आवे उहदा सत्कार करो, उहदी सेवा करो, उसका स्नान पानी कराया, हाथ पैर धोआए, मंजा दिता डाह के प्रसाद पानी छकाया ते और उसदे नाल फिर बचन बलास करते रहे। कहन लगे भई देख असी हुण इत्थे जे चाहिए ते तैनूं खत्म कर दईए, तेरा किसी नूं पता ही नहीं लग सकता कि कौन कोई इत्थे आया सी कि कौन नहीं सी। मगर सतगुरु राम सिंह दा हुक्म नहीं है, असी तैनूं सिर्फ दसण वास्ते ये पकड़ के मेरे सेवादारां ने तैनूं लियांदा कि तू मता इस घमंड विच ना रही कि मैं इन्हां ना कहेगा नामधारियां नूं इसे तरह ही मैं ना कि तंग करदा फिरदा। जिद्दां सरदार भगत सिंह ने दस दिता सी जदों उन्हां चैलेंज कीता सी कि कोई भी हिंदुस्तान दे विच अणखी बंदा नहीं भई जिद्दां मर्जी भेडां बकरियां वांगू मार दिओ, उस चाहुंदा ते पार्लीमेंट नूं सारे नूं खत्म कर सकदा सी। मगर चेतावनी देण वास्ते उहने बंब सिੱਟਿਆ इस तरीके नाल कि मौत ना किसी दी होवे और उन्हां नूं दस दिता कि मैं तुहानूं बैठिआं नूं सारिआं नूं खत्म कर सकदा सी। इसे तरह भगवान सिंह अड़वंगी ने ओदी 2-3 दिन सेवा करके उसनूं फिर उसे तरह ओदे बंदे जिहड़े सी वो अखां ते पट्टी बन के ते फिर उहनूं छड्ड गए उत्थे की ते उत्थों उहनूं दस दिता कि जा हुण अगे तेरा इत्थे तेरा लागे ही ठाणा है, तेरे बंदे तैनूं टोलदे फिरदे हैं। इसे तरह बेचारा रब का शुक्र करदा करदा अपने बंदियां नूं मिलिया ते मिल के फिरोजपुर आ गया। हुण भगवान सिंह अड़वंगी भी ओहदे मगरे ही लग के ते भेस बदल के तुर पिया। कहंदा भी इहनूं अजे होर थोड़ा जिहा चमत्कारा दिखाइए भी मेरे पास की कुछ नहीं, अजे मैं की कुछ नहीं कर सकता। ते फिरोजपुर दे लागे आके ते जिथों दी जांदा सी एक बुढ़ी माई का रूप धार लिया, घग्गरा पा लिया, झुंड कढ लिया, एक ना कहेगा गरड़ी जी मैली कुचैली कपड़ियां दी
लैके तो ओदे रस्ते तो अगे उथे रोना पिटना शुरू कर दिता ते गालां कढ़नियां शुरू करतियां, है हा भगवान सिंह अड़बंगी दा बेड़ा गर्क हो जाए, हाय हाय मैं मारी गई लुटी गई, इस तरह का उन्हें वावीला करना शुरू करता। ते उधरों वो बड़ा चौकन्ना होके आया, उन्हें कहा भी ये बड़े डाके धाड़ियां मारदा है। जिस वेले आके पूछया माई की गल आ, वीरा की गल होनी है, मेरी लड़की का ब्याह सी, मैं गहने जे बनाए सी, वो मेरे तो खो के लै गया, कुछ समान मेरे कोल है हा ओदा बेड़ा गर्क जाए, दिन दी भी लोगों को लुटदा और उन्होंने कोई फड़न वाला, सरकार भी मर गई साडे वास्ते, तां ओदे बड़े फे खून ने जोश खादा भी कमाल हो गई, बई ये दिन दी भी इदा करी जांदा। ते उन्होंने कहंदा माई भई तू इदा कर, मेरे कैंप चली चल ते मैं तेनू ना कीगा सुरक्षित करके तेरे घर पहुंचा देंगा, ते तू चल। चले गए नाल उसे तरह गड्डी चुकी हुई, तो सिपाहियां दे कैंप दे विच तंबू च कहंदा वे इत्थे माई तू रात कट लै ते सवेरे तेनू पहुंचा दिता जाएगा। वो कहंदे नहीं, हुण आवाज उदां दी बनाई हुई है, कहंदा भी मैं ते ना कहेगा जे मैनू अपने कोल लागे अपने मंजे दे थां देवेगा उत्थे तां मैं रात बैठ के कट लांगी, मगर मैनू अतवार नहीं, मेरा तां रहिंदा भी समान खोल जाना। मुकदी गल उन्हें कहा भी चंगा आ मेरा कैंप है इत्थे बूहे दे लागे, तू भी इत्थे ना कीगा अपनी रात कट लै, तैनू इत्थे मेरे कैंप कोई नहीं कह सकदा, भगवान सिंह दी ते इत्थे हवा भी नहीं पहुंच सकती। ते मगर वो भगवान सिंह बनया है। जिस वेले वो सौ गया, रात ना कहेगा पै गई चंगी गूड़ी, तो ओदी जिहड़ी सोटी सी ना, जिन्हों ना की चांदी की मुठ लगी हुई सी, वो चुकी ते चुक के तो बस तीर हो गए। दिन चढ़िया तो देखण ना उत्थे माई ते ना उत्थे खूंडी। हुण ते अगे चल के पता लगेगा कि वो खूंडी सरजू हरी सिंह ने जदों हत्थ दे विच देखी, वो बार बटन ने हत्थां दे तोते उड़ गए कि मैं का बड़ा एक नीतिवान सी, बड़े खोज कढ़न वाला सी, भी मेरे हाथ चों मेरी सोटी लै गया। इस तरह के वो भगवान सिंह जे सन, ते वो इसे तरह देवनेत करके उन्होंने इस चीज का बड़ा दुख सी कि नामधारी सिंहां नूं तंग करदा है बार बटन, और उन्हें उत्थे पहरेदार लाए हन। गेंदा जिहड़ा सी बड़ा मशहूर सी, ये रंगड़ सी और एडा ये हट्टा कट्टा सी, बस जिस तरह दैंत मलूम हुंदा, तेरे च इन्नी ताकत सी, ते इन्हें कहना ए मैं सिखड़िया नूं ते सिर पढ़ा पढ़ा के मारने, इस तरह अपशब्द आखने और बड़ी बेइज्जती दे लफज बोलने। ओदियां करतूतां दा इहनूं हुण पता लगा है भगवान सिंह नूं, ते ये कोशिश करदा भी किस तरह इस रोड़े नूं, ये गुरु घर नूं जिहड़ा कलंक लगा है भी इहदा तां मैं कीर्तन सोला पढ़ा। क्यों कि भगवान सिंह जी जिन्ने भी कतल होए ना गुजरां दे, उन्हां सारियां केसां दे विच भगवान सिंह जी सी। कई शरीर ऐसे होंदे है कि वो अपना इस तरह का काम करके उत्थे सीस दे देंदे हन, ते ये सतगुर दी रजा उन्हें प्रेरणा दी हुई, वो अपना काम करके रफू चक्कर मफरूर हो जाते सन। वो किसी भी केस दे विच कभी इन्हां दे काबू नहीं सी आए। मलेरकोटले भी वो नाल सन, रायकोट भी वो नाल सन, और अमृतसर दे बुचड़वाद दे विच भी वो नाल सन। मुराना इन्हां दा पिंड सी, तरनतारन दे लागे वो पिंड है। ते ये इसे तरह दर्शन मेला हुण करन आए, भगवें कपड़े पाए हुए हैं, चद्दर दी बुक्कल मारी हुई है, ते हाथ विच खूंडा फड़िया है, एक दे विच चीपी फड़ी हुई है, ते वो हुण भैणी साहब दे दर्शन करन आए। ते एक ने विद्वान ने किस तरह लिखिया, वो इस तरह जिस तरह चंडी दी वार लिखी ना, वो पौड़ियां दी तर्ज दे उत्ते चंडी दी वार वांग वो लिखिया। वो मैं कुछ बंद तुहाडे पेश करांगा। सेहत ते मेरी ठीक नहीं, पर मैं जिन्नी तुसीं किरपा करोगे मैं तुहाडी सेवा करांगा। दमका मारदा कहंदा मैं पठान दा पुत्र हां ते मैं की कुछ नहीं कर सकदा। कहंदा मैं जम्मिया घर पठान दे, ओ बई मैं जम्मिया घर पठान दे, ते धरती दिया कंबा मैं तो डर दे फिर फरिश्ते जब मैं मुछां नूं देवांगा। सिखा कहता है ते सिंह बेचारे मारा फेरन वाले
जिस तरह वो पंजाबी कहावत है कि कोई नमाजी नमाज पढ़ता सी, जिस वेले वो नमाज पढ़ के सिजदा किया ना तो शैतान एक बंदा उसने आके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਤ मारी। उसने धीरज दा वो बंदा कायल सी, उसने ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं कहा। उन्हें कहा भी मैं तेन सजा देने के योग नहीं, भी खुदावन करीम होर ही भेजेगा बंदा। उसने की कीता, जेब चों एक टका कढ़ के ना तो उन्होंने दे दिता। बड़ा खुश होया, कहंदा भाई काम बड़ा चंगा है, भाई ये गरीब सी करके नमाज पढ़ता सी, मैं ये लत मारी है तो इन्हें मैंने टका दिता है, ये पास ही टका सी होवे ना तो किसी बड़े वड्डे रईस दे कहंदा लत मारा इस तरह सिजदा कर दे तो मैनू खरिया की कुछ देवेगा। बस इदा चावले चढ़िया ते टोल दे नू एक पठान मिल गया। पठान नमाज पढ़ता है, उन्हें कहा भाई गल ये चोगा चागा चंगा पाया, अमीर दिसदा। वो जिस वे नमाज पढ़न लगा ना उन्हें सिजदा किया, वो लत मारी। उन्हें कहा भी हुण मैं कहंदा नमाज तो मगरों पढ़ांगा, चक्की अपनी तलवार सिर ला के रख दिता। इस तरह हुण सिख जिहड़े हन वो बर्दाश्त करते हैं। कदे कहंदा कि मैं ते भैणी साहब का गुरुद्वारा ही ढा देंगा, मैं ते लंगर बंद कर देंगा जिहड़ा सदाबरत लई फिरदे, मगर सतगुरु अकाल पुरख जिहड़ा सतगुरु राम सिंह का लंगर जारी किया होवे, जिहदे मालक जिहदे प्रबंधक गुरु हरि सिंह पातशाह होण, जिहड़े कि इन्हें भजन बंदगी कर करके ते इस सिੱਖੀ बाग नूं हरा रखण वाले होण, उहनूं कौन बंद कर सकदा। वो इदां दे दलके मारदा ते हुण ओहदा टाइम नेड़े आ गया है। ते ओ हुण कुदरत नाल एक सिपाहियां दे उपर हौलदार है बनिया, थोड़ा जिहा ओहदा भी ओहदा सिपाहियां नाल उच्चा है। ओ बन के आया हौलदारी, तंग कीता सारा पंथ, ओ साधा नूं फड़ के कुंदा, जेड़े बंदगी वाले संत, ले वई ओ खो लैंदा माया आण के, ओ खोंदा माया आण के, जो आवे साधु संत, ले वई ए सुन के सब भगवान सिंह ओ मेरिया प्यारिया, ए सुन के सब भगवान सिंह उठ तुरिया सोधन अंत। जदों खबरां उस नूं पहुंचियां कि गुरु राम सिंह पातशाह दे जिहड़े दर्शन करन आउंदे हन, उन्हां नूं ਇਹ ਤੁਰਕੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਚੜ ਮਾਰੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਖਰਿਆ 22 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਰ ਬਟਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਖੂੰਡਾ ਹੈ। ਖੂੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਖੂੰਡੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਖੂੰਡੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਮ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਖੂੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪੀ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੀ ਸੂਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਗੋਲ ਦਾ ਜੱਟ, ਬਈ ਇਨ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੀ ਸੂਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਗੋਲ ਦਾ ਜੱਟ, ਬਈ ਇਨ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਇਨ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਡੰਡ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਨੱਟ, ਇਹ ਗੱਤ ਕੇ ਸੋਚੀ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਪਲਟ, ਲੈ ਬਈ ਪਾ ਕੱਪੜੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ, ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਧੇਲੀ ਭੱਟ, ਨਾਲੇ ਬਈ ਚਿੱਪੀ ਖੁੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਜਾ ਲੰਘਿਆ ਸਤਲੁਜ ਝੱਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੰਦੇਲਾ ਕੋਈ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
कि भाई भलिया लोका पहला सारा वांगू ਉਹਦੇ ਨਾਲ बचन कीते बड़े ठरमे दे भई देख असी साध फकीर हां साडा कोई पिंड नहीं कोई ठिकाना नहीं सतगुर दा देश देखण वास्ते आए हैं दर्शन करके 2 रातां कट के चले जाएंगे ते एवें कलेश ना वधा ते सानू दर्शन कर लैण दे मगर ओदा काल नेड़े आया सी सिर ते खून चढ़िया सी सिखां पासों काफी खो खिंच लैंदा सी जे किते उहनूं पहिलां पता लगदा ना भी ये भगवान सिंह अड़वंगी है ते शायद डर जांदा जां कुछ ओहदी जान बच जांदी मगर ओ सिरे चढ़िया आ ते उहनूं अगों कहंदे हन भगवान सिंह जी कहंदे इदां साध हलीमी बोलदा बई असी फकर हां दरवेश असी साधु संत महात्मा आए देखण सतगुर देश लै बई 1-2 रातां कट के तुर जांगे अपने देश कहंदे बई नाल फकीरां मस्करी ओ मेरियां बेलियां ए पै जावेगी पेश बड़ियां सेती मश्करी कुल डोबण की रीत साधु दे नाल कहंदे सुपने सुख नहीं पाउणगे जिन्हां दुखाए संत ते ताले लगे ते करी कहरो रावण कंस ते कहंदे साध दे नाल मश्करी जां साध नाल इदां बदीकी करनी जिहड़ी ये तेरे पेश आ जाएगी फिर तैनूं पछताउणा पएगा मगर ओ कहंदा इदां दे दबकियां तो किथे ओ डरदा है ते कहंदे ओ मातो अड़वंग सिंह इਉਂ गेंदा ते अड़वंग सिंह दोई करते रहे तकरार जा निकल जा भैणी दी जूह चों नहीं ते तेरा करूं सुधार भगवान सिंह लवई सुन तुर चलिया भगवान सिंह कुछ काले पैर उभार जा 300 कर्म ते गरिया जाके 300 कर्म ते गरिया जा मुड़ जा होए खुआर लावई कहंदा मैं ओ अड़वंगी सिंघा ओ मेरिया वैरिया जिन्नू फड़ ना सकी सरकार ओ दुष्टा मैं ओ अड़वंग सिंह है जिन्नू सरकार हुण तक फड़ नहीं सकी तू मेरे नाल मत्था ना ला इतिहास च लिखिया कि लोई मोढे तो ला के ओदे मोहरे सिट दिती कहंदे लै जा ते जा मैनू तेरे बच्चों ते तरस आउंदा पर ओदे सिर ते काल चढ़िया सी अगों कहंदा सिखड़िया कहंदा जे कोई जिंद जान है तो 2 हाथ देख के जा इस तरह क्यों न दौड़ा जाना मगर वो बड़े नीतिवान सी उन्होंने पता सी कि जे भैणी साहब की जूह च मैं मार दिता तो गुरु हरि सिंह पातशाह ते केस बन जाएगा होवे ना तेनू मैं इस तरह लारे ला के ना ते जिद्दां गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कंगन दे के ओ गुजर नूं ना जिहड़ा रौला पाउण लगा सी मैं इतिहास सुनाया सी ओ जिस वेले उहनूं किरपान दित्ती ते ओ लगा रौला पाउण पे देखो गुरु गोबिंद सिंह कहंदे नठा जांदा सागुर कहंदे ओरे हो कंगन सिੱਟੇ ओदे मोरे उहनूं होर लालच दे के जिस वेले लागे आया ते हाथ दे नाल मार के हुज ना ठोडी ते दंद सारे बाहर कढ के रहते बस ओह बोलिया नहीं उदां ही तुर गया ये महापुरुषों की नीति हुंदी है उन्होंने अपने वालों प्रेरण लई पहला लोई दिती जदों फिर वो होर अगे वधिया ते हाथ दे विचों कड़ा ला के ना ते ओ सोने का कड़ा सी उन्हां दे पास ओ सिर दिता ये चक लै जा अपने बच्चों जाके खर्च खा ते एवें तंग नहीं करीदा साधन बस फिर किसी चक के कहंदा भी डरदा मेरे तो जांदा हुण कसम पा दिंदा कहंदा सिखड़िया कि तैनू गऊ की कसम तू गऊ खावें जे तू एक पैर भी गां तुरे सिंह ने 4 छालां कीतियां वसीमे तो बाहर होके भैणी साहब दे तो ते बाहर खलो गया कहंदा लै बई उन्हें भी कसम पाई कहंदे तुरका तू भी हुण सूर खाए जे मुड़ के जावें ते हुण आ जे माई दा लाल है ते अगे आके मेरे नाल 2 हाथ कर ते ओनू बाहर लै गए हन भैणी साहब दी जूह तो उत्थे हुण ओहदा सफाया करनगे जिस वेले उन्हें इदां सुनिया ना ते फिर घुरकदा है कहंदे ए सुन के गेंदा घुर गया गई ए सुन के गेंदा घुर गया ओ मैं तैनू छड्डांगा चला जू लंगी भैणी साहब दी ते तक सिंह दा भरिया दा कहंदे ला सुट्टी चादर उपरों ते गया गेंदे
जिस बार बटन नूं खुश करने वास्ते तू ये काम करदा, मैं ओला बटना कर देंगा, उन्होंने मर्दन कर देंगा, ते तेरी हुण कजा आ गई है, हुण तुरका ते हुण दिल दे विच हसरत ना रखी, पहला वार तेरा है, बाद च ना कहीं भी मैं वार ना कीता सिख दे उत्ते ते मैं उदा ही मारिया गया, पहला वार तेरा। हुण ओदे पास भी डांग है ते और अड़वंग सिंह दे पास भी खूंडा है, तो हुण दोनों योधे डट गए हम आमो सामने। अपनी डांग जी पुलिस वाले पर होंगी तुम देखी आ, डांगा समा चढ़िया होंगे, बड़ा इन्होंने मान होंगे, उन्हें भी समा वाली डांग जी ना वो उलारी थे, कहते सत सेरी डांग उलार के, सत सेरी डांग उलार के जां गेंदे मारी आन, अगों डक्की सिंह अड़वंग ने अपनी तान, यूं लगे आपो अजमान, लै गई फेर सिंह मारी दा सोच के, वो मेरिया मेलियां वो बच्ची बांग वदान। इत्थे दे बच्चियां नूं वदान दा नहीं पता, कबूई दा पता होएगा, वड्डे सारे थोड़े नूं हंबर नूं कहंदे वदान। ओने अपना दा रोक के ना ओदी डांग जिहड़ी मारी सिर दे उपर ही रोक के ते अपना दा फिर भरपूर वार कीता ना, जिस तरह विधान जिस तरह कण की सट पैनी या पुड़पड़ी दे विच फिर खूंडा लगा, बस फिर तुरक नूं नानी याद आ गई, कहंदे एक होर जा खूंडा मारिया, एक होर जा खूंडा मारिया, होया गेंदा बेपरान, लै गई ओदी हिक ते चढ़ के नदियां, ए मांझे दा संत जुआन, कोई फड़ ना सकिया उसनूं, उड़ गया सी बाज समान, लै गई कहंदे जेड़ा राखा आप ही अकाल है, हो मेरिया प्यारिया, होए गुरु हरि सिंह भगवान, जेड़ा राखा आप ही अकाल होए ते गुरु हरि सिंह भगवान। ओदा काम खत्म कर दिता गेंदे दा, इको ही खूंडे दे नाल ओदा बेड़ा पार करके ते बस ओदे मुंह ते थुक के बस फिर चुंगियां भरदे अपने जिधर उन्हां दा डेरा सी उधर नूं चले गए। हुण दिन चढ़िया ते पता लगा ना की हैगा इन्हें की कीता सी, ये पहले ही जिंदे ला गया सी सारियां दे बूहिआं नूं, सतगुरु जी दे नूं, होर सेवादारियां दे नूं, भई कोई बाहर निकल के दी मदद ते ना आवे, ते क्यों कि अड़वंग सिंह ने उन्होंने पहले दस दिता सी कि मैं ओही अड़वंगी हाँ, भई तेरे ताकत है तो मेरे नाल कर लै दो हथ। हुण सतगुरु हरि सिंह पातशाह अंदर जिंदियां दे सारे डेरे वाले अंदर दिते हुए हैं, बाहर कौन जावे, ओदी मौत का पता लगा, सवेर नूं अफड़ा दफड़ी पै गई सारे, ते बस फेक ही लला लला हो गई, कहंदे लो जी बड़ा अनर्थ हो गया, कूकियां दे डेरे च ना कि सिपाही नूं मार दिता। बहुत इस गल दा काम जिस वेले वधिया ते आई तफ्तीश करन फौज ते नाल बाहर बटन आया ते झूठे होके गए। सतगुर कहन लगे, ओ भले लोको सानू ते अंदर दिता है, असी चाबियां अपने कोल लै के आए हुई, जे सानू पता लगदा ते असी ओदे मगर घोड़े दुड़ा के असी पकड़दे, पर पकड़ना सी कौं तक, सतगुरु जी दी असी प्रेरणा उन्हां दी नाल ही ये काम होया सी। मैं 5-10 मिनट दे विच ही समाप्त करांगा ते अज अड़वंगी दा ही मैं कृपा सतगुरां जी दे नाल अर्जां करांगा। जिस वेले ओ हथ नहीं आया ते हुण इन्हें बड़ियां अपनियां दौड़ां तेज कर दित्तियां कि किस तरह अड़वंग सिंह नूं फड़िया जाए। ये भेस बदल के फिरदे हुंदे सन जद भी किते, ते मौके दे नाल जिस तरह कोई कुदरत दा कारण बनना सी, ते एक दिन लुधियाने भट्ठी दे कोल, दाने भुन्नण वाली भट्ठी दे कोल उस बीबी पासों दाने बना रहे सन, ते मगर मुखबर मगर लगे हुए सन। एक सादे जिहा बेस दे विच सी, नामधारी बेस दे विच नहीं सी, वो मुखबर जिहड़े मगर लगे हुए सी, उन्हां ने झट पुलिस नूं इतलाह दित्ती कि इस वेले भगवान सिंह अड़वंगी भट्ठी ते बैठा दाने बनाउंदा। बस वो शेर नूं उन्हां दे माड़े जिहे इशारे नाल चार फेरों आके पुलिस ने घेर लिया, बस जफा पा लिया, निहत्थे शेर नूं हुण लै चले हन पकड़ के ते लिजा के ते जेल दे अंदर उन्होंने कैद कर दिता ते मुकदमा उत्ते चालू किया, केस बनाया है। हुण इसने बाहर बटन ने पिछले भी कई केस बनाउंदा। हुण जिस वेले गेंदे नूं मारिया उस वेले ते कोई भी कोल नहींगा, हुण गवाह मौके दा कौन लियाउण, मौके दा गवाह बनाया एक पंजेटियां दा चमार जिहड़ा कि अखां तो अन्ना सी, जिहदे डेले बड़े बड़े दिसण भई ये सुजाखा ते ओदा अन्ना सी,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰ ਬਟਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਫਸਾ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੜਕੀ ਉਸਦੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੋਫੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤੂੰ ਅਖਵਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੜ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਅਗਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕੀਗਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁੰਬਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਅਖੀਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਡਵੰਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਪੰਜੇਤਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਬਟਨ ਦੀ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਰਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਬਿਤਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ। ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੇਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਐਰੜੇ ਡੇਲੇ ਮੋਟੇ, ਉਹ ਚਮਾਰ, ਉਹ ਦਿਸੇ ਬਈ ਇਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ 2-4 ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬਟਨ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਉਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚੱਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉਜਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ? ਝਟਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, 2-3 ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, 3-4 ਵਾਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, 3 ਆ ਜੀ, 4 ਆ ਜੀ, 5 ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਬਸ ਫੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰ ਬਟਨ ਦੇ ਖਾਨਿਓ ਗਈ ਤੇ ਫੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਅੜਵੰਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਿੰਨੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਕਹਿਤਾ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰ ਬਟਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਜ सतगुरु हरि सिंह जी चरणा ते आके नमस्कार करदा। सच्चे पातशाह तुसी मेरी लाजपत रख ली है, तुसी बख्शिश की है। सो गुरु हरि सिंह पातशाह जी दे माता जीवन कौर जी दे कौतक बयान हन। मैं तुच्छ बुद्धि वाला जीव की वर्णन कर सकदा। जिस तरह
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।